हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रीजनिंग का जो हम टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्पीड के रिगार्डिंग। चाहे नॉर्मल स्पीड हो, चाहे आपकी एवरेज स्पीड हो। एवरेज स्पीड में एवरेज क्या होता है, तो एवरेज के ऊपर भी हम अलग से क्वेश्चन करेंगे, स्पीड पे भी क्वेश्चन करेंगे और एवरेज स्पीड पे भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमने हेडिंग लगाया हुआ है कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, उसके भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए ही। सबसे पहले हम एवरेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्या कुछ देर का सर एक कैंडिडेट है जिसने स्कोर किया है किसी सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, एक में 5, एक में 15, एक में 25, एक में 10 और एक में 15 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं। तो आपको निकालना है मीन। अच्छा, मीन भी बोल सकता है क्वेश्चंस में, एवरेज भी बोल सकता है और अर्थमेटिक मीन भी बोला जा सकता है। तो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को, 5, 15, 25, 10 और 15। यानी कि सिग्मा एक्स अगर आप टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। और एन कितना है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। सर एन है यहाँ पर 5, तो सिग्मा एक्स कितना 70, एन कितना 5। 5 से आप करोगे तो 1 पे चला जाएगा और ये 5 पे 4, 14, 50। यानी कि मीन कितना आ गया यहाँ पर 14। तो इस तरीके से तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता हो तो इतने बेसिक क्वेश्चन भी सर नहीं देता वो एवरेज के रिगार्डिंग। हाँ, स्पीड वगैरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। किसके क्वेश्चन की अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, स्पीड वगैरह के। ठीक है, तो वो भी हम सारे करने वाले हैं। जितने भी पैटर्न अपने बनते हैं क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मोस्टली को हम कवर करने वाले हैं। तो अभी एक क्वेश्चन आपने देखा हो तो कुछ बच्चे की जो एज दे रखी है वो दे दी एवरेज एज, फिर बोल रहे हैं एक टीचर को ऐड कर दो, फिर बताओ कि एज कितनी हुई। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए क्या कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बोला गया है कि सर 30 बच्चों की एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन ए क्लास 15 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 30 बच्चों की एवरेज एज 15 साल है। अगर एक टीचर को ऐड कर दिया जाए, किसको, टीचर को, तो एवरेज एज क्या होगी ये आपको बताना है। यानी कि टीचर को ऐड कर दें तो कितने बन जाएंगे टोटल, 31 बन जाएंगे। अब देखो एवरेज एज कितनी है सर, एवरेज एज 30 बच्चों की। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन ना। ठीक है, यहां पर एन कितना दे रखा सर, एन दे रखा 30। सिग्मा एक्स का हमें पता नहीं, यानी कि सिग्मा एक्स मींस टोटल एज, क्या होता है टोटल एज। और यहां पर ये क्या है, टोटल बॉयज। ठीक है, ये एवरेज एज, ये क्या है, ये सर ये एवरेज एज दे रखा है। और ये एवरेज एज कितनी दे रखी, 15 ईयर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एज आ जाएगी। क्या आ जाएगी टोटल एज, कितना 15 इंटू 30, 450। कितनी आ जाएगी 450। इसने बोला भी एक टीचर की एज को इंक्लूड कर दिया जाए। किसको इंक्लूड कर दिया जाए, एक टीचर की एज को इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज एज बन जाती है 16 ईयर। कितनी बन जाती है, 16 ईयर। टीचर की एज को इंक्लूड करने के बाद, टीचर की एज को इंक्लूड करने के बाद। तो इसी तरीके से हम क्या निकाल, टोटल एज ऑफ बॉयज है, कितने बॉयज है सर, 15 बॉयज। ऐसे ही निकाल सकते हैं टोटल एज ऑफ बॉयज प्लस टीचर, कितनी हो जाएगी सर, 16 है और ये कितने हो जाएंगे 31। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 16 की और 31 की मल्टीप्लाई करें 496। यानी कि देखो विदाउट टीचर एज तो ये है, विदाउट टीचर एज। और ये क्या है सर, विद टीचर एज, यानी कि टीचर को इंक्लूड कर दिया, विद टीचर एज। तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, हाँ सर डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा सर, 496 माइनस 450, यानी कि 46, 46 ईयर। ये किसकी एज आ गई सर, ये टीचर की एज आ गई। किसकी एज आ गई, टीचर की एज आ गई। तो यही आपका क्या था, क्वेश्चन था। यही क्या था आपका क्वेश्चन था। हाँ जी, क्या दिया गया है, 30 बच्चे थे,
एवरेज एज 15, तो टोटल एज कैसे निकाल देंगे सर? इसकी हेल्प से निकाल देंगे। और यही देखो हमने मीन वाला फॉर्मूला ही यूज किया है। फिर सर एक टीचर आ गया, टोटल कितने हो गए सर? 31 हो गई। 31 की एवरेज एज कितनी दे रखी है? 16। तो इससे क्या निकाल देंगे सर? इसकी फिर टोटल निकाल देंगे। तो ये तो टीचर को इंक्लूड करने के बाद टोटल एज, और ये विदाउट टीचर, तो डिफरेंस निकाला तो कितना आया? 46। किसका आया सर? एक ही तो जोड़ा है टीचर, तो टीचर का आपका यहाँ पर आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये पैटर्न करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? पैटर्न। तो इस टाइप के जो पैटर्न है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही ये पैटर्न याद करने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसने बोला कि इंडिया स्कोर 52 रन इन फर्स्ट 10 आवर। ठीक है, यानी कि पहले 10 ओवर में इंडिया का स्कोर 52 है। और एक है ना 50, इसको बोलते हैं ना वनडे मैच। क्या बोलते हैं? वनडे मैच। मतलब वनडे मैच होता है सर 50 ओवर का। कितने का होता है? 50 ओवर्स का। ठीक है, बॉयज को तो पता होगा मोस्टली, तो ये ध्यान ही रखना 50 ओवर का। यानी कि टोटल ओवर कितने हैं सर? 50 ओवर है। और टारगेट कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है सर 50 ओवर के अंदर जो रन बनते हैं ना, 552 रन है। कितने रन है? 552। तो आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये है सर, जो बच गए 40 ओवर, कितने ओवर बच गए सर? जो इसके बीच में 40 ओवर बच गए और जो रन हो गए उनका एवरेज, यानी कि आपको क्या निकालना है? एवरेज रन इन 40 आवर्स। 40 आवर्स 40 ओवर में निकालना है। अब 40 ओवर में निकालना है तो आपको पता है सर 40 से तो भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज निकालना है ना। तो फॉर्मूला वही, मीन सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पर एन कितना है सर? 40 है। और मीन कितना है? ये सर ये तो निकालना ही है। और ये कितने देर के? देखो 252 रन बने हैं 50 ओवर्स में, क्वेश्चन में गिवन है। और 10 ओवर में बने हैं 52 रन। तो 40 ओवर में कितना होगा? 252 माइनस 52, 200। कैसे बने सर? 50 ओवर के अंदर ये माइनस 10 ओवर निकाल देंगे पहले के, तो 40 ओवर में कितने बनेंगे? 40 ओवर में 200 रन बनेंगे ना, तो ये 200 यहां पर आ जाएगा। बस 200 रन है, 40 ओवर में है, तो क्या करेंगे सर? डिवाइड कर दो। 5 ओवर पर ओवर आ जाए। क्या देंगे? पर ओवर। हर ओवर के अंदर 5 रन बनाने पड़ेंगे, तब जो है इंडिया 252 रन बना पाएगी 50 ओवर में। कर लोगे? तो इस टाइप से आपका एक इसके ऊपर भी आ जाता है। तो मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है जी? वनडे मैच होता है 50 दिन का। T20 मैच होता है 20 ओवर का। ये उनके लिए जिनको पता ही नहीं क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसने बोला क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज मंथली इनकम इसकी ए एंड बी की सर दे रखी है 50-50, यानी कि 5050। ये एवरेज मंथली इनकम ए और बी की कैसे निकाली होगी सर? ए प्लस में बी किया होगा, तब 2 किया होगा, तब एवरेज आई होगी। हाँ या ना बोलो? हाँ जी सर, ऐसा ही हुआ होगा। तो अब ये एवरेज दे रखा है कितना? 50-50। तो ए प्लस में बी डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ए प्लस में बी क्या करना पड़ेगा सर? 50-50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10,100 हो जाएंगे। हाँ या ना? कितने हो जाएंगे? 10,100। यानी कि ये क्या आ गई सर? ये आ गई टोटल। टोटल ए और बी की, ये एवरेज है ए प्लस बी की। कर लोगे? तो आपको ये नहीं करना इतनी कैलकुलेशन, ये तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक होगी, हर कोई कर सकता है। इट मीन्स क्या हुआ? एवरेज मंथली इनकम दे रखी है, तो टोटल निकाल सकते हैं इनकी। टोटल इनकम ऑफ ए प्लस में बी की कितने की सर? 50-50 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एवरेज है, दो ही व्यक्ति है, तो 2 से डिवाइड क्या हुआ? अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया गया है एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी की दे रखी कितनी? 6,250। तो सर यहां पर भी टोटल निकाल देंगे, वही रूल।
बी एंड सी का निकाल दो, कितना 6250 इंटू 2 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 दूनी 10, 1, 4 और 1 5, 6 दूनी 12,500। इसी तरह से नेक्स्ट फिर दे रखा है क्या, एवरेज मंथली इनकम ए एंड सी की दे रखा है कितनी, 5200। तो ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं सर, टोटल निकाल सकते हैं ए एंड सी का। कैसे किया, 5200 इंटू 2, 0 0 4, 5 दूनी 10 कर लोगे तो ये टोटल आ गया। तो आपने देखा कि a प्लस बी यानी कि 2a, क्या देखा सर, 2a प्लस 2b प्लस 2c, टोटल इनकम कितनी, देखो a यहां पर एक बार, a यहां पर दूसरी बार, 10,100 प्लस में 12,500 प्लस में 10,400। इसमें दो बार a आ चुका इसलिए 2a लिख दिया, दो बार b आ चुका तो 2b लिख दिया, दो बार c आ चुका तो 2c लिख दिया। तो सर 2 को कॉमन ले लो ना, a प्लस बी प्लस सी, कितना, इन सबको जोड़ दो 10,100 और इस सब को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 0, 5 और 4 9 और 1 10, 1 3, 1 2 3, 33,000 कितना आ जाएगा, 33,000। अगर ए बी सी का ये क्या करेंगे, अलग निकालना है तो 33,000 को 2 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 33,000 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 16,500। क्या आ जाएगा, 16,500। यानी ए और बी की जो टोटल इनकम है मंथली 16,500 है, तीनों को मिलाकर, ए बी और सी की, सॉरी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सर ए की इनकम बताइए, किसकी इनकम बताना है, ए की इनकम बतानी है, ये फाइंड आउट करनी, मंथली इनकम कितनी है। तो एक काम करो सर, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 16,500 है या नहीं है। एक ग्रुप उठा लो जहां पर बी और सी की इनकम दे रखी हो, तो ए की इनकम अपने आप निकल जाएगी। बी और सी की इनकम देखो कितनी दे रखी है, बी और सी की सर आई है ये 12,500। ठीक है, ये मत उठा लेना, ये तो एवरेज है, हमें टोटल चाहिए, बार एवरेज थोड़ी दिख रखा है इसमें। तो कितनी होगी, 12,500। ए यहाँ पर करेंगे 16,500, इस साइड जाके प्लस का है ये, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 12,500। सर ए की इनकम होगी 4,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, हाँ जी सर, ऐसे कर दो। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, ये एवरेज से रिलेटेड है, मीन से रिलेटेड है, या अर्थमेटिक मीन आप बोल सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमने सिंपल एक बच्चे के मार्क्स को काउंट किया, एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर की एज को ऐड करके काउंट किया, फिर इंडिया के क्रिकेट मैच का लेके आए उसके थ्रू किया, और फिर इस टाइप से क्वेश्चन किया। यानी कि हमने 4 पैटर्न कर लिए। कितने पैटर्न कर लिए, 4 पैटर्न। ठीक है, तो ये बेसिक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर जगह पूछे जा सकते हैं, सिंपल भी, और डीआई में तो इनका रोल है ही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की तरफ। अपना टॉपिक तो यही था, वो बेस था। तो आपको इसमें टीडीएस याद रखना है। सर ये टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं है। यहां पर टीडीएस का मतलब होता है पहले टाइम लिखो, फिर डिस्टेंस लिखो, और फिर स्पीड लिखो। समय, दूरी और गति, क्या बनेगा, समय, दूरी और गति। ठीक है, ये आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है टीडीएस वाला। और अगर सर डिस्टेंस निकालनी हो, सिंपल, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड कैसे निकाले सर, टाइम टी लिख देता हूं, डी एस लिख देता हूं, एस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी इंटू एस डी इक्वल टू डी, वही तो मैंने किया है, टी इंटू एस इक्वल टू डी। ठीक है, स्पीड निकालनी हो तो टाइम की जगह स्पीड, स्पीड की जगह टाइम रख देना, जैसे कैसे, जैसे यही देखो, अब यहाँ पर स्पीड निकालनी, स्पीड को इस साइड रख लो, डी अपॉन में टी आ जाएगा, हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही टीडीएस का हम लेके चलते हैं और इसी से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। एक सर ऐसा भी तो हो सकता है, किलोमीटर पर आवर्स की जगह मीटर पर सेकंड भी तो क्वेश्चन दे सकता है। अब देखो, किलोमीटर क्या है सर, बड़ा, मीटर क्या है, छोटा, छोटा है तो मल्टीप्लाई छोटे से कर दो, 5 डिवाइड बाई 18, यानी कि कन्वर्ट करने का है ये। किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो छोटा है ना पीछे, तो छोटे को छोटे वर्ड से कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स में, ये बड़ा है तो बड़ा है तो मल्टीप्लाई कर दो कितने, 18 डिवाइड बाई 5। बस आपको ये लॉजिक है याद करने का, मीटर से किलोमीटर पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, वरना 5 से, कर लोगे।
एक ये क्वेश्चन, ये तो सारा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद तब करना हो तब हम इसका यूज करते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे अभी हम करेंगे सोल्व। तो क्या कुछ है देखिए, ठीक है। एक तो इसके रिगार्डिंग हो गया आपका, और एक हम करने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर, अब इसके रिगार्डिंग तो 1 ही हो गया। क्या सर, ए मैन कवर 60 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 4 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करता है। फाइंड द स्पीड, स्पीड निकाल दो। सर हमें तो एक फॉर्मूला आता है TDS, TDS। टाइम सर 4 घंटे, किलोमीटर और आवर्स है ना, और पूछा किसमें गया, कुछ भी नहीं गया गया, तो मतलब किलोमीटर और आवर्स में ही पूछी गई है स्पीड भी, ठीक है। तो क्या दिया गया, टाइम दिया गया सर, किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी 60 किलोमीटर, और स्पीड निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर आपको पता हो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 60 डिवाइड बाई 40, ये डायरेक्ट भी किया जा सकता है, इंटरचेंजेबल भी है। कैसे है नहीं पता तो करके दिखा देता हूँ, देखिए 60 डिवाइड बाई में S मल्टीप्लाई 4 इंटू एस को ऐसे लिख देता हूँ ताकि अगर थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन है तो इसको छोटा ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। 60 इंटू 1, ये 1 है, कहीं टी समझ लो। तो क्या करेंगे, एस यहीं पर 60 डिवाइड बाई 40, देखो यही तो है जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो ऐसे आप इंटरचेंज कर सकते हो, किस किस को सर, इंटरचेंज किया जा सकता है टाइम और स्पीड को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पीड 60 डिवाइड बाई 40, 4 पे यहाँ बच गए 2, और 4 किससे पे गए, 4 दूनी 8, 4 2, 4 पंजा 20, 15 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये, 15 किलोमीटर पर आवर्स दे दें, ठीक है। अब अगर सपोज करते हैं ये किलोमीटर पर आवर्स है, सर हमें तो सेकंड में चाहिए। देखो अब क्या चाहिए सर, ये किलोमीटर है, हमें तो मीटर पर सेकंड बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, छोटा है तो 5 से मल्टीप्लाई, बस सिंपल। सर 15 को 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, 15 को 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 6, कट दो, 3 पे कटेगा, 6 पे, 5 पे, ऊपर 25 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकंड, कर लेंगे। तो आपको सिर्फ TDS ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी और बनाते हैं इसको, देखिए इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर लेंथी बनाए तो कैसे किया जा सकता है वो देखने वाले हैं हम। देखिए क्या थोड़ा सा लेंथी बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या लिखा, ए मैन कवर 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 9 आवर्स, 9 घंटे में कितना करेगा। अब मुझे ये बताओ, देखो सर यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस तो दे ही रखी है, फिर डिस्टेंस क्यों निकाल रही, अरे ये क्वेश्चन यहाँ से अलग है और यहाँ से क्वेश्चन अलग है, जो यहाँ पर आंसर आएगा उसका यूज यहाँ पर करेंगे। कैसे सर, इस साइड देखो क्या दे रखा है सर, डी दे रखा है 20 किलोमीटर, सर टी दे रखा है 2.5 किलोमीटर, तो सर स्पीड निकाल ली, TDS पता है, हाँ जी पता है, इंटरचेंजेबल है पता है, हाँ जी। तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी अपॉन में टी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा डी अपॉन में टी। तो एस का फॉर्मूला हो गया अपने पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना 20, टाइम कितना 2.5, यही है। अच्छा जीरो हटाने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, और 25 अट्ठा 200, तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर्स, क्या दे देगा, किलोमीटर पर आवर्स। कैसे निकाल सकते हैं, टाइम सॉरी आवर्स में दे रखा ना, कैसे पता चला 1 किलोमीटर पर आवर है, सर डिस्टेंस तो है किलोमीटर में, टाइम है आवर्स में, तो किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, हो जाएगा।
हाँ जी सर कर लेंगे। तो हमारे पास स्पीड निकल गई। अब इस क्वेश्चन में इसका यूज करना है, यानी कि सर यहाँ पर स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर्स हो गई, और सर हमारे पास टाइम दे रखा कितना 9 पर आवर्स। तो हमें निकालना क्या डिस्टेंस, ऐसे होता है। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में जो निकलता है ना वो सेकंड के लिए इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस, सर डिस्टेंस का तो पता ही है क्या, टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना 9, स्पीड कितनी 8, तो 72 किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है। ठीक है, अब इस पर आवर्स को अगर सेकंड यानी कि मीटर सेकंड में बनाना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना सर, मीटर छोटा है तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 18 से करनी पड़ेगी। 18 5/18 4 पे, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। बस ये आ गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 18 चौके 72 ही होता ना, तो ये ऐसे भी किया जा सकता है, कर लोगे। तो ये भी आसान सा है। तो इस टाइप से दो पार्ट्स में भी डिवाइड करके ये दे सकता है, तो ज्यादा घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा सा बस बेसिक सी कर लोगे आप तो काम चल जाएगा। ठीक है ना, अपना मैथ इतना डेप्थ में नहीं करवा रहा मैं, सिर्फ उतना ही करवा रहा हूं जो रेलिवेंट है अपना उसके रिगार्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब देखिए, अब जो अपना क्वेश्चन आता है वो आता है एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग। क्या आता है, एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड में तो फिर यही फॉर्मूला लगेगा ना, नहीं, एवरेज स्पीड में ये फॉर्मूला नहीं लगता। ठीक है, एवरेज स्पीड के अंदर अलग से फॉर्मूला हम लगाते हैं। देखो एवरेज स्पीड के अंदर क्या होगा सर, दो सिचुएशन होती है एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, देखिए दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है सर, यहां से लेकर और यहां तक की मान लेके दूरी दे रखी है, तो यहां से जब वो जाता है तो x किलोमीटर पर आवर्स ये हो सकता है, और सब आता है तो y किलोमीटर पर आवर्स दे सकता है सर, ये हो सकता है। यानी कि इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है यहाँ पर, अजम्पशन, अजम्पशन क्या है सर, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस। ये इसकी अजम्पशन है जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं एवरेज स्पीड का। दूसरा क्या है सर, ये हो सकता है कि ये पूरी दूरी है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना। तो यहां तक चलता है सर वो x किलोमीटर पर आवर्स या पर मिनट जो भी है सेकंड, और यहां से चलता है सर फिर वो y किलोमीटर, यानी कि x से यहाँ पहुंच गए इस पॉइंट पे आधे, और फिर यहां से ऐसे चलता है, ये चलता है y किलोमीटर। क्या चलता है, y किलोमीटर पर आवर्स। यानी कि या तो आना जाना इक्वल डिस्टेंस यहां भी, और यहां पर भी यही एजम्पशन लागू होगी सर, सेम डिस्टेंस। यानी कि पूरी डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तभी ये क्वेश्चन लगते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते, दो क्वेश्चन बने ना अपने। एक तो क्वेश्चन बोला सर कि एक्स स्पीड से गया वाई स्पीड से आया, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी। या फिर बोल सकता सर हाफ पार्ट किया एक्स स्पीड से उसने पूरा, और अगला नेक्स्ट हाफ पार्ट किया वाई स्पीड से, तब बताओ एवरेज स्पीड कितनी। बात दोनों की क्या है, एक ही है। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो क्या कुछ दे रखा है, इसने बोला भाई एक कार है, क्वेश्चन नंबर यहां से 1 स्टार्ट बोल देता हूं फिर से मैं। एक कार है जो एक जर्नी कंप्लीट करती है 4 घंटे में, यानी कि एक कार क्या करती है 4 घंटे में। तो टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम दे रखा है 4 आवर्स। एक जर्नी को कंप्लीट करती है 4 घंटे में। इसने बोला फर्स्ट आप 400 किलोमीटर, यानी कि ये वाला क्वेश्चन दे दिया। क्या दे दिया सर, ये वाला क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ये कंप्लीट है। इसमें पहला जो हाफ है वो 40 किलोमीटर पर की स्पीड से दूरी तय करती है, कितने से 40 किलोमीटर की, और अगला हाफ है वो 60 किलोमीटर के हिसाब से पर आवर्स के हिसाब से दूरी तय करती है। अब सुनो देखो क्या करेंगे सर, इसको तो मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, और टाइम तो t दे ही रखा है, अगर कुछ जरूरत होगी तो ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे सर जी, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस में, सॉरी डिवाइड बाई एक्स प्लस में वाई, तो कितना हो जाएगा ये
4800 और ये कितना हो जाएगा सर 100, तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर्स ये स्पीड दे दी। क्या दे दी है? 48 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड दे दी गई है। अब अगर ये स्पीड है हमारे पास, क्या आ गई सर? ये टाइम था और ये हमारे पास स्पीड आ गई। क्या आ गई? स्पीड आ गई। अगर सर डिस्टेंस पूछ ले तो इसी क्वेश्चन में कि भाई ये दूरी बताओ, डिस्टेंस, सर फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता सर, हमें ये पता है TDS, इससे निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि डिस्टेंस होता है T इंटू एस। तो डिस्टेंस का मतलब टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड। अब टाइम कितना सर? 4 घंटे, स्पीड जो नहीं निकाली इंटू 48, तो 4 से करेंगे 8 चौक 32, 3 16 और 3 19, 192 किलोमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। दो क्वेश्चन बने इसमें। क्या बना सर? एक तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर दो जगह लगता है, या तो सेम दूरी, यानी कि डिस्टेंस तो सेम होनी चाहिए सर, और आने जाने की दूरी अलग अलग हो सकती है, या डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, हाफ जो डिस्टेंस है अलग किलोमीटर से पास करता है, हाफ अलग से, यानी कि एक ही बात होगी सर। अजम्पशन क्या है सर? सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। अब टाइम दे रखा है, एवरेज स्पीड दे रखी है, और बोल दे कि डिस्टेंस निकालो, तो निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से एवरेज स्पीड के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अब इसमें बचता है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं आपको करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं? लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है कि सर एक बच्चा ना स्कूल के लिए चलता है अपने घर से। क्या करता है सर? एक बच्चा स्कूल के लिए अपने घर से चलता है 3 किलोमीटर की स्पीड से। कितने किलोमीटर की स्पीड से? 3। अगर एक बच्चा 3 किलोमीटर की स्पीड से अपने घर से स्कूल के लिए चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। क्या करता है? 3 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है सर। लेकिन अगर उसकी स्पीड बढ़ा दे, 4 किलोमीटर की कर दे, कितने कर दे? 4 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में अगर वो 4 किलोमीटर चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब आपको बताना है कि स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस बतानी। क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। तो जो चीज बतानी है वो पहले लिख लो, लेट टोटल डिस्टेंस। मान लिया कि क्या है? x किलोमीटर। क्या है? x किलोमीटर। ठीक है। तो आपको निकालना क्या सर? डिफरेंस बिटवीन टाइमिंग। कौन सी टाइमिंग सर? ऑफ रीचिंग स्कूल टू स्कूल, ऑफ रीचिंग स्कूल एट डिफरेंट स्पीड, एट डिफरेंट स्पीड। क्या है? टोटल टाइम कितना लगे? डिफरेंस ऑफ टाइमिंग कितना है सर? अगर 3 किलोमीटर के हिसाब से चले तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, और 10 मिनट। और सर अगर 4 किलोमीटर के हिसाब से चले तो सर 10 मिनट ज्यादा पहुंचता है, पहले पहुंच जाता है। यानी कि सर टोटल जो गैप है ना 20 मिनट का है। कितने का है? 20 मिनट का। अगर इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो सबको पता है सर 60 से डिवाइड कर दो और कुछ भी नहीं है, तो कट करोगे सर 1/3 आवर्स आ जाएगा। यानी कि या तो आप 20 मिनट लिख लो या फिर 1/3 आवर्स लिख लो। आवर्स क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर मैंने मान लिया, तो या तो होता है किलोमीटर पर आवर्स या होता है मीटर पर सेकंड। या तो इसको किलोमीटर को क्या बना लूं मैं? मीटर, या फिर इसको मिनट को जो दे रखा है इसको मिनट को फिर आवर्स में कन्वर्ट कर ले। तो हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लिया, किलोमीटर और आवर्स वाला, इसलिए हमने ये किया। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग बता रखी है। अब आपको पता हो डिफरेंट बिटवीन टाइमिंग, यानी कि टाइमिंग के अंदर डिफरेंस क्या है जी? टाइम का फॉर्मूला याद है? TDS। क्या पता है? TDS। डी कितना? x। टी की टाइम कितना? स्पीड कितनी सर? 3 किलोमीटर। एक तो यही था, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है सर? डिस्टेंस तो x माना, स्पीड पहले 3, ये थी। ये तो ऑप्शन 1 में था। सर ऑप्शन 2 क्या बोला सर? डिस्टेंस x है और स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर। सर दो ऑप्शन ये थे, यही था। और सर इन दोनों का अगर मैं गैप निकालू ना तो 1/3 आवर्स निकलता है। इट मींस पहला ऑप्शन ये हो गया सर, माइनस करेंगे दूसरा ऑप्शन x/4 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1/3 आवर्स। एलसीएम हो गया 12, 4x - 3x 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा?
12x, ये ऊपर से ऊपर निकाल लो पहले, x डिवाइड बाई 12 1/3, यानी कि 3x डिवाइड बाई 12 और x डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 क्या होगा सर, डिस्टेंस कितनी होगी 4 किलोमीटर, यानी कि स्कूल से उसके घर के बीच की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर है, कितनी है 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये था अपना स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के रिगार्डिंग। तो तब तक बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।